हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग देखते हैं आज चैप्टर 7 ट्रायंगल। तो इसके पहले वाले वीडियो में ट्रायंगल का डिफिनीसन क्या होती है, ट्रायंगल कितने टाइप्स के होते हैं और ट्रायंगल की कांग्रुएंसी क्या होती है, कांग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल क्या होते हैं, इसके बारे में हमने इसके प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया है। अभी आज हम लोग देखेंगे क्राइटेरिया फॉर कांग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। तो किसी भी ट्रायंगल को, किसी दो ट्रायंगल को कांग्रुएंट होने के लिए क्या क्या कंडीशंस होती हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं। क्राइटेरिया का मतलब रूल, क्या क्या उसके रूल होते हैं कि किस कंडीशन पे हम कहेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कांग्रुएंस हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो अभी इसमें जो पहला पॉइंट है आपके कांग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल का होने के लिए, तो सबसे पहली जो क्राइटेरिया होती है साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, SAS, इसको शॉर्ट में बोलते हैं। इसका पूरा मतलब है साइड एंगल साइड। यस का मतलब साइड, ए का मतलब एंगल, यस का मतलब साइड। तो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया क्या होती है, इसको हम लोग देखते हैं। तो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया में किसी दो ट्रायंगल के साइड और उनके बीच का एंगल और फिर से साइड, दो साइड और बीच का एंगल दोनों के सेम होने चाहिए। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए एक ट्रायंगल है ABC, एक ट्रायंगल हमने ड्रा किया ABC, एक और ट्रायंगल हमने ड्रा किया DEF। दो ट्रायंगल हैं। अब दोनों ट्रायंगल को कांग्रुएंट कहना है। कांग्रुएंट का मतलब होता है ऐसे दो फिगर जिनका शेप और साइज एग्जैक्टली सेम रहे, वो क्या कहलाते हैं, कांग्रुएंट। अब एक कांग्रुएंट होने की क्या कंडीशन है इन दोनों की, इन दोनों को कांग्रुएंट होने के लिए दोनों का जो साइड, मान लीजिए अगर AB साइड है तो DE के इक्वल होना चाहिए, और मान लीजिए एंगल B जितना है उतना एंगल E होना चाहिए, और BC जितनी साइड की लेंथ है उतना EF होना चाहिए। तो कंडीशन क्या बनती है, इन दोनों ट्रायंगल में अगर कांग्रुएंस होना है तो इसको एक साइड और एक दूसरी साइड और दोनों के बीच का एंगल, जो भी आप दो साइड ले रहे हैं, एक साइड A और एक साइड A, दो एडजेसेंट साइड के जो बीच का एंगल है, जिस भी साइड के दोनों के ले रहे हैं, अब उनके जो बीच का एंगल है वो दोनों इक्वल होना चाहिए। अगर ये साइड ले रहे हैं तो ये साइड इसके इक्वल होनी चाहिए, और एंगल B ले रहे हैं तो एंगल E इक्वल होना चाहिए। एंगल B साइड BC है तो साइड EF इक्वल होना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में अगर यहाँ पे इफ़ AB इज इक्वल टू DE, AB साइड DE के इक्वल हो जाए, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, करेस्पॉन्डिंग एंगल B एंगल E के इक्वल होना चाहिए, और साइड BC, इस ट्रायंगल का साइड BC इक्वल होना चाहिए इसके साइड के EF के। जो भी दो करेस्पॉन्डिंग साइड आप ले रहे हैं उनके बीच का एंगल और वो दोनों साइड अगर एग्जैक्टली इक्वल हो जाए तो क्या हो जाएगा, वे कांग्रुएंस। किसी भी ट्रायंगल के कांग्रुएंस होने के लिए कम से कम तीन चीज़ें सेम होनी चाहिए, तभी वो एक कांग्रुएंस कहा जाएगा। इफ़ देयर आर 3 पॉइंट्स आर सिमिलर और इक्वल इन बोथ ट्रायंगल देन इट इज़ सेड टू बी कांग्रुएंट। तो देयर आर 3 points to be minimum required for being both triangles to congruence। तो यह दो ट्रायंगल के कांग्रुएंस होने के लिए कम से कम टोटल 3 पॉइंट्स होने चाहिए जो कि कांग्रुएंट होंगे, जो कि इक्वल होंगे। तो यहाँ पे टोटल 3 पॉइंट्स इक्वल हो रहे हैं, एक साइड इसके इक्वल, एक साइड इसके इक्वल, बीच का एंगल इसके इक्वल, तो हो जाएगा कांग्रुएंट। तो इसको हम कह देंगे कि ट्रायंगल क्या है, ABC एक दूसरे के कांग्रुएंट हैं, ट्रायंगल DEF के। दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी, फर्स्ट क्राइटेरिया ऑफ कांग्रुएंसी ऑफ ए ट्रायंगल। तो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया इसको नाम देते हैं। किसी भी दो ट्रायंगल के दो करेस्पॉन्डिंग साइड और उनके बीच का इंक्लूडेड एंगल अगर इक्वल है तो क्या कहलाएगा, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया ऑफ कांग्रुएंसी। तो दोनों साइड एंगल इक्वल है तो क्या है, कांग्रुएंस हो जाएंगे। ये तो फर्स्ट क्राइटेरिया। आते हैं सेकंड पे। जो सेकंड क्राइटेरिया है आपका वो है एंगल साइड एंगल। एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया। तो एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया का क्या मतलब है, किसी दो ट्रायंगल के दो करेस्पॉन्डिंग एंगल और उनके बीच की इंक्लूडेड साइड अगर इक्वल हो जाए तो क्या कहलाएगा, एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया। मान लीजिए एक ट्रायंगल है ABC, दूसरा ट्रायंगल है DEF
अब यहाँ पे एंगल साइड एंगल, ए का मतलब एंगल, एस का मतलब साइड, ए का मतलब एंगल। तो अगर हम एंगल बी इक्वल हो जाए एंगल ई के, एंगल सी इक्वल हो जाए एंगल एफ के, तो इन दोनों एंगल के इंक्लूडेड साइड, यहाँ पे एक साइड बी सी, यहाँ पे ई एफ, तो दोनों इक्वल होने चाहिए। इन दिस फिगर इफ एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ and side BC is equal to EF, then both triangles are congruent। तो कभी भी दो एंगल और उनके बीच की साइड, यहाँ पे दो एंगल उनके बीच की साइड करस्पॉन्डिंग साइड, करस्पॉन्डिंग का मतलब अगर इसका बेस ले रहे हैं साइड तो इसका बेस, ये एंगल ले रहे हैं तो एंगल इसके करस्पॉन्डिंग और ये एंगल इसके करस्पॉन्डिंग है। तो एंगल बी एंगल ए के इक्वल होना चाहिए, एंगल सी एंगल एफ के इक्वल होना चाहिए और साइड बी सी ई एफ के इक्वल होना चाहिए, तभी क्या कहलाएंगे दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट। दिस इम्प्लाइज एक कंडीशन है, अगर इतनी तीन बातें इक्वल हो, टोटल 3 पॉइंट्स अगर इक्वल होंगे तभी कम से कम आपको 3 पॉइंट्स किसी दो ट्रायंगल में इक्वल दिखाने पड़ेंगे, तभी वो कॉन्ग्रुएंट कहा जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल डी ई एफ, ये कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे दोनों ट्रायंगल। ये आपका सेकंड क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल था। आते हैं इसके थर्ड पॉइंट्स पे। थर्ड पॉइंट में कह रहा है कि ए एस का मतलब एंगल एंगल साइड, दो एंगल और एक करस्पॉन्डिंग साइड अगर इक्वल हो जाए तभी वो वही क्राइटेरिया हो जाएगा। तो आप चाहे ए एस ए का है चाहे ए एस, ये दोनों क्राइटेरिया सेम ही है, दो एंगल एक साइड दो एंगल एक साइड इक्वल हो जाए। तो आते हैं फोर्थ क्राइटेरिया पे, ट्रिपल एस क्राइटेरिया। तो फोर्थ क्राइटेरिया जो आपकी है, ट्रिपल एस का मतलब होता है साइड साइड साइड, तीनों साइड अगर किसी भी ट्रायंगल के टोटल 3 साइड्स दो एक दूसरे के इक्वल हो जाएं, करस्पॉन्डिंग साइड क्या हो जाएगा वो कॉन्ग्रुएंट। जैसे मान लीजिए एक ट्रायंगल है ए बी सी, दूसरा ट्रायंगल है डी ई एफ। इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस होने के लिए, ट्रिपल एस क्राइटेरिया होने के लिए क्या होनी चाहिए, तीनों करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होनी चाहिए। मतलब ए बी डी ई के इक्वल होना चाहिए, बी सी ई एफ के इक्वल होना चाहिए और सी ए एफ डी के इक्वल होना चाहिए। पहली साइड पहले साइड के इक्वल, दूसरा दूसरे के इक्वल, तीसरा तीसरे के इक्वल होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, ट्रिपल एस क्राइटेरिया, तीनों साइड एक दूसरे के इक्वल हैं, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे दोनों। इफ साइड ए बी इक्वल टू डी, साइड बी सी इक्वल टू ई एफ एंड साइड ए सी इक्वल टू डी एफ। If all the 3 sides of both triangles are equal, then it is said to be congruent triangle. Then this implies triangle ABC is congruent to triangle DEF। तो हो जाएगा फोर्थ क्राइटेरिया आपका कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। फिर एक लास्ट है, फिर राइट RHS क्राइटेरिया। RHS क्राइटेरिया क्या होती है उसको देखते हैं हम लोग। RHS क्राइटेरिया, RHS का पूरा मतलब होता है राइट एंगल, R का मतलब राइट एंगल होना चाहिए दोनों ट्रायंगल में, फिर हाइपोटेन्यूज दोनों का इक्वल होना चाहिए और एक साइड इक्वल होनी चाहिए। जैसे अगर राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें, RHS क्राइटेरिया कब लगता है, जब आपका दोनों राइट एंगल ट्रायंगल हो, तभी हम लोग आपका RHS क्राइटेरिया अप्लाई करते हैं। तो देखते हैं इसको, पहले दो राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा करेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होते हैं, जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो, क्या कहलाता है, राइट एंगल ट्रायंगल। मान लीजिए एक ट्रायंगल है ABC, उसका एंगल भी 90 डिग्री है। एक और ट्रायंगल हम लोग ड्रा करते हैं DEF, DEF, इसका भी एंगल ही 90 डिग्री। तो राइट एंगल होना चाहिए, एक देखिए राइट एंगल यहाँ पे है। फिर हाइपोटेन्यूज इक्वल होना चाहिए, मतलब हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज कहलाती है। तो ये इसका हाइपोटेन्यूज है और ये इसका हाइपोटेन्यूज है।
और एक साइड इक्वल होनी चाहिए। एक साइड इक्वल होने का मतलब या तो बेस इक्वल हो जाए दोनों का, इसको बोलते हैं बेस। राइट एंगल ट्रायंगल का जो ये बेस कहलाता है, ये परपेंडिकुलर कहलाता है, और 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनस कहलाती है। तो या तो दोनों का बेस इक्वल हो जाए और या तो दोनों का परपेंडिकुलर इक्वल हो। ये साइड का मतलब हाइपोटेनस के अलावा, या अगर बेस इक्वल हो रहा है तो इसका बेस इसके बेस के इक्वल होना चाहिए। अगर परपेंडिकुलर इक्वल कर रहे हैं तो इसका परपेंडिकुलर इसके परपेंडिकुलर के इक्वल होना चाहिए। एंगल बी 90 है तो एंगल ई 90 होना चाहिए, और ए सी हाइपोटेनस है तो डी एफ हाइपोटेनस है, ये दोनों इक्वल होने चाहिए। तो क्या कहलाएगा? राइट हैंड साइड, सॉरी राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, दैट इज RHS क्राइटेरिया ऑफ ट्रायंगल इसको बोलते हैं। इफ अगर हम परपेंडिकुलर इक्वल कर रहे हैं तो परपेंडिकुलर को इक्वल करते हैं। इफ एंगल बी इक्वल टू एंगल ई एंड ए बी इज इक्वल टू, या यहाँ पे बेस को इक्वल कर दें तो बेस बी सी इज इक्वल टू ई एफ। आप अगर परपेंडिकुलर इक्वल कर रहे हैं तो परपेंडिकुलर करेंगे, बेस कर रहे हैं तो बेस करेंगे। एंड ए सी इज इक्वल टू डी एफ। दिस इम्प्लाइज triangle ABC is congruent to triangle DEF। तो एंगल बी एंगल ई के मतलब दोनों राइट एंगल, दैट इज 90 डिग्री होना चाहिए राइट एंगल का मतलब, और BC दोनों का बेस इक्वल होना चाहिए, EF और BC, और हाइपोटेनस दोनों का AC और DF। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या कहलाएंगे? कांग्रुएंट एक दूसरे के। तो ये क्या था? RHS कांग्रुएंसी। तो टोटल 5 कांग्रुएंसी हैं, उसमें से 2 कांग्रुएंसी एक ही हैं, चाहे ASA कहें चाहे डबल AS कहें। तो पहले क्राइटेरिया है ASA एंगल साइड एंगल इक्वल होना चाहिए, या SAS साइड एंगल साइड इक्वल होना चाहिए, या ट्रिपल S तीनों की साइड इक्वल होनी चाहिए, या एक एंगल राइट एंगल होना चाहिए और हाइपोटेनस इक्वल होना चाहिए, और या तो परपेंडिकुलर एक दूसरे के इक्वल हो दोनों के, या तो बेस एक दूसरे के इक्वल हो। तो लास्ट क्या क्राइटेरिया बनती है? RHS क्राइटेरिया। तो ये टोटल 5 क्राइटेरियाज हैं जो आपको इस चैप्टर में अप्लाई करने हैं ट्रायंगल को कांग्रुएंस प्रूव करने के लिए। तो पूरा चैप्टर आपका कांग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल पे बेस्ड है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 7.1 का सोल्यूशन, कैसे हम लोग क्राइटेरिया कौन सा अप्लाई करते हैं कैसे क्वेश्चन में, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।